किसको रख लिए हैं साथ में? इस मोबाइल को रख लिए हैं। हम उसको नहीं रख रहे हैं, अपने खुद में भी, खुद को भी हम भूलते जा रहे हैं कि हमारे जो शरीर मिला हुआ है तो कोई कारण है। कोई आते हैं तो कहते हैं हम इस धरती पर क्यों आए हैं, आखिर हम इसमें क्यों आए। हम ही, हमारी बुद्धि में इतनी भी बातें क्यों बैठी, हम यहाँ तक कैसे चले आए। जब हम सोचते हैं, जैसे अभी हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, तो हम लोग ऐसे मोड़ पर आकर के समय हमको लाके खड़ा किया है, जैसे मैच नहीं होता है ऐसा फाइनल, उसको कौन सा मिनट बोलते हैं जब टूर्नामेंट, हाँ, तो उसमें ऐसा आ जाता है जिसमें उसमें लिखते हैं करो या चारों तरफ खाई ही खाई है। चारों तरफ का चक्र लगाने के बाद, एक अनुभवी मूर्त होने के बाद कुछ और चीखने का नहीं रह गया है कि जाके थोड़ा टेस्ट कर लो। सब टेस्ट करने के बाद क्या होता है कि जल्दी से हो जाता है। अगर नहीं किए होते हैं तो चलो इस वजह से कि हम प्रयोग करते हैं कि चलो वो भी करके देख लो। कुछ तो ऐसे होते हैं, बहुत कम भाग्यशाली ऐसे होते हैं जो देख करके उसका अनुभव हो जाता है। कोई ऐसे जरूरी नहीं होता है कि हर विषय का, अगर माता पिता अनुभवी होते हैं और बच्चे अच्छे से समझ जाएं तो कहते हैं उसके पहले उनको वैराग्य आ चुका होता है उसका, वो टेस्ट नहीं करते, वो समझ जाते हैं ये चीज़ है। उसके जैसे हम कोई चीज़ पहले खा लिए, कह रही अच्छा नहीं है तो कह रहने दीजिए, जब तुम कह दिए तो हम नहीं खाएंगे इसको, उनके अंदर नहीं आ जाता, ऐसी वृत्ति नहीं चलती है। तो जब हम ये बात बोल चुके हैं कि तुम हमारे माता पिता हो, सब कुछ हो, तो अभी ये प्रैक्टिकल समय की शक्ति सबको चेक कर रही है, एक दूसरे के द्वारा सभी चेक हो रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है, और सबका चल रहा ना एक दूसरे के समय की शक्ति लेके आ रही है संबंध में। और संबंध में आकर के सभी लोगों को एक नॉलेज का दर्पण दिखाया जा रहा है कि अपने को हम देखें, एक दूसरे में, खुद में खुद बहुत कम देख सकते हैं, बताया गया है ये भी। और दर्पण में हम देख सकते हैं, दर्पण में भी हम सामने का हिस्सा देख पाते हैं, पीछे का नहीं दिखाई देता है ना। पीछे का हम सहयोग लेते हैं, देखो जरा ठीक से हुआ है कि नहीं, एक दूसरे का सहयोग लेते हैं ना, तो पूरा नहीं दिखाई देता है। इसी के लिए बोलते हैं कि शिक्षा, हमारे जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए। तो गुरु का आधार क्यों लेते हैं? देखिए, इस वंडर ये है कि इस माता पिता भाई बहन परिवार में रहने के बाद हमें जड़ चित्रों के सामने जाने की जरूरत क्या है, इनको रखने की जरूरत क्या है, हम इनसे तृप्त क्यों नहीं होते पूरा, क्योंकि इनका भी हमें जरूरत है। इसको बोलते हैं लौकिक अलौकिक दोनों का हम समय संबंध निभाना चाहिए। इसको बोलते हैं धर्म। समझ में आए कि इसकी भी हमारी जिम्मेवारी बनती है, जिसको हम लोगों के घरों में या हम लोगों के जीवन में ये धर्म की कुछ धारणाएं जोड़ दी जाती हैं। समझ में आए कि धर्म आप ही बने रहो, नहीं तो नास्तिकपना ये हमारे पतन का कारण बनेगा, हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा, सफल नहीं होगा। जो हम जन्म तो ले लिए, लेकिन सफल हमारे जीवन में जब सही तरीके से हम चलेंगे, उसमें हमें शिक्षा की जरूरत है। तो कुछ शिक्षा एकदम सही चल रहा है ना, इसमें कोई ब्रेक नहीं है कि हमें इसके धर्म से जोड़ा जाता है कि हाँ उठना बैठना, तो हमें ये कि अलौकिक संबंधों की तरफ वही माता पिता, बेटा देखो ये राम जी हैं, ये आए थे तो ऐसे ऐसे अयोध्या में इनका जन्म हुआ था, तो इनके पिता जैसे दशरथ थे, तो ये ऐसे हम सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं ना। इनसे क्या हमारा संबंध है? माँ ये हमारे भगवान है, हमारे इष्ट देवता हैं, ऐसे हम शिक्षा देते हैं ना अपने बच्चों को कि एक इनके अंदर धार्मिक इनकी वृत्ति बनी रहे, धार्मिक प्रवृत्ति बने रहे। तो ये एक अलौकिक संबंधी घटना घटित होता है हम सभी के जीवन में, आज जब अपनाना पड़ता है, उसको स्वीकार करना पड़ता है, तो बहुत मुट्ठी भर आत्माएं आती हैं। और हम लोगों के अंदर जब हम सुने हुए होते हैं तो अंदर आता है हम भी कृष्ण के साथ रहे हुए होते तो हम भी सहयोग करते, हम भी राम के घराने में रहे हुए होते
हमारा सौभाग्य ऐसा रहा होता। ये सब सीन और कहानी, सीन देख करके, कहानी सुन करके हम लोग के अंदर बहुत चलता था। तो हम भी कृष्ण के साथ हुए होते, हम भी इन गोपियों के साथ ऐसे रहे होते, कृष्ण हमारे जैसे हमारे पति हुए होते। ऐसे गाते हैं ना सभी, रघुकुल का घराना हो, राम तुम्हारे जैसा। कैसे बहुत अच्छा गीत है ना, कितना सुंदर लगता है ना, हम उसमें खो जाते हैं कि हर नारी, हर नर, हर कन्या, हर कुमार कैसा चाहता है, ऐसी तरह की प्रवृत्ति को चुनता है वो, दैवी कुल का, दैवी घराने का, जो जहां हम निर्भय रहते हैं, जहां किसी के जन्म और जीवन के साथ खिलवाड़ ना होता हो, सभी निर्भय बन के होते हैं। उसी का फाउंडेशन डाला जा रहा है, जो हमारी विस्मृति, जिस दुनिया का हम सपना देखते थे, जिसका हमें सपना दिखाया गया, जिसको हमको लोभ लालच दिया गया, जिसको हमको पॉलिसी समझाई गई, तो एक सिस्टम, उसी से हमें यथार्थ मार्ग में लाया जा रहा है। उसका अर्थ को समझाया जा रहा है कि समझिए और समझ के चलिए। अब समझाने की समय समझाने का नहीं है, अब समझें और समझाएं उसे जो समझना चाहता हो, जो बोले कि हमें बताइए हम समझना चाहते हैं, तो वो चल करके हमें भले ना सहयोग करे हमारे सनातनी परिवार को, लेकिन अपने घर पे रह के एक ऐसा सहयोग है जो अपने लौकिक परिवार में रह के भी 1 घंटे 2 घंटा समय दे सकता है। और समय समय पर, समय पहली बात तो समय दे, जब समय देगा तो उसके बाद जरूर उसका मन, जब मन ही नहीं लगेगा, एक्सेप्ट ही आप स्वीकार ही नहीं करोगे, तो परिवर्तन क्या करोगे, करेक्शन क्या करोगे आप? आज जब वही नहीं करोगे तो सेवा क्या करोगे आप? जब सहयोग ही नहीं करेंगे तो आपका योग ही नहीं लगेगा। योग लगने का सहज विधि है कि सहयोगी बन जाइए। तन मन धन समय संकल्प, समय भी ज्यादा से ज्यादा जब आप इसके सुनने समझने में लगाएंगे तो आपकी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी। एक के अंत में चले जाएंगे, एक का जब सुनेंगे तो एकाग्रता आएगी ना आपके, तो आप एकांत में ऑटोमेटिक जाएंगे। तो शक्तियां सब आपके पास वापस जो चली गई हैं, बिखर गई हैं, ये ही मंत्र है, मन मना भव। तो धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक सिस्टम है। बताए ना कि माता पिता स्थूल धन दे देंगे, स्थूल आप सहयोग कर सकते हैं, लेकिन मनसा के सेवा रुका हुआ है, वो कैसे होगा? वो एकाग्र आप सभी कैसे करोगे? वो हमारे विचार जो टकराते रहते हैं कि हर स्थिति परिस्थिति में हम तुरंत अपने संकल्पों को विराम देके हम सहमत हो, हाँ ठीक है, तो शक्ति तुरंत रिस्पेक्ट हम करते हैं, तो ऊपर वाला क्या करता है? सहयोग करता है ना। एक डिसिप्लिन हम बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट से सीखें कि कोई बाहर का, जो हमारे गवर्नमेंट का जो अधिकारी होता है, अपने कर्मचारी को, जो नीचे उसके जूनियर होते हैं उसके स्टाफ के, जो कोई फाइल देता है या कोई ऑर्डर करता है तुरंत मानता है ना, अपना विचार देगा वो। उसके लिए तो वाणी में भी है कि मालक बनके, अर्थात जिम्मेवार बनके विचार दो, फिर साइड हो जाओ। इतनी क्षमता रखो कि जो फाइनल हो उसको यस कर लो। यही होता है इसी तरह का ना। इतना भी हमारे अंदर मैनर नहीं आया है, ऐसा बैनर लेकर के प्रचार करने चले गए। अब बोला जा रहा झंडे के नीचे आ जाओ थोड़ा। कौन सा झंडा है वो? तिरंगा, त्रिमूर्ति का झंडा। अब ये प्रचार का हम पर्ची बांटना बंद करें। एक संबंध की क्वालिटी की आत्माओं को कैसे चुनेंगे आप? कैसे आपको चुना गया? कैसे चिन्ह लगाया गया? कैसे चिन्हे गए आप? अरे अपने जैसे को तो हमें आसानी से, अपने जैसे को तो हम आप जान रहे हैं ना, लेकिन माता पिता जैसे, परिवार के जैसे का फाइल नहीं उठा के हम अपने जैसे, अपने स्वभाव संस्कार जैसे जल्दी से जल्दी हम समझ जाते हैं, समझा पाते हैं, आसानी होती है उसमें। तो यहाँ पर जो माता पिता का जो हम जब दे चुके हैं, तो यहाँ पर भट्ठी में जो ध्यान खिंचवाया जा रहा है वो यही कि हमारी योग अग्नि प्रज्वलित कैसे होगी जब हम संबंध में आएंगे, स्नेह में आएंगे। स्नेह हमारे अंदर जब उत्पन्न होता है
नहीं तो साधारण ऐसे ही अग्नि का वो रूप नहीं लेगा, सब कुछ आप भस्म नहीं कर पाएंगे, समझिए। तो ये भी एक लोड बन जाता है ना, लोड पड़ता है ना। अच्छा, तो ऐसे ही सब कुछ नहीं तो थोड़ा सा संस्कार परिवर्तन से एक संसार परिवर्तन करके इतना तो हम सहयोगी बन सकते हैं ना, जो उनके लिए सरल सहज हो सके, वो ज्यादा लोड ना दे करके इतना ही करें तो भी है, लेकिन इतना भी नहीं जो जिसके पास। जैसे मान लीजिए, आपको पता है जब मिलिट्री में कुछ आत्माएं ऐसे जाती हैं ट्रेनिंग में, उनके अंदर बहुत क्वालिटी होती है, लेकिन वहाँ का स्ट्रिक्ट नियम जब ऐसे देखते हैं तो हटना चाहती हैं वहाँ से, लेकिन वहाँ के जो अधिकारी लोग होते हैं वो जान जाते हैं इसको, तो उसको एक्स्ट्रा उसकी क्वालिटी को देख करके, हर चीज़ को देख करके वो नहीं चाहते, क्योंकि उसका यहाँ विशेष ज़रूरत है ना। जब गवर्नमेंट को भी ज़रूरत होगी तो ऐसे लोगों को अपने पास से खर्चा दे करके करता है, गवर्नमेंट ले लेती है उसको, पता उसको घूस की ज़रूरत नहीं होती है, कहते हैं हाँ अपनी योग्यता से हाँ है, हमेशा वो निर्भय होता है। इसको बोलते हैं कि अपने जब हम कर्मों की हम कलम जब रहती है ना हमारे कर्मों से, तो हम हमेशा निर्भय रहते हैं। दूसरे के धक्का मुक्का से जाते हैं तो डर भय बना रहता है। इस तरह से गवर्नमेंट में जो भी गए हैं लोग गवर्नमेंट जॉब में, जो इस तरह से दे करके घूस से घुसे हुए हैं, वो हमेशा भयभीत रहते हैं। दूसरे सरकार आती है तो, या आप चलो सीट पे बैठ गए, सही से कार्य नहीं कर रहे हैं तो सस्पेंड हो जाते हैं, या बहुत सारी गलतियां ऐसी होती हैं जो निकाल दिए जाते हैं। कोई ऐसी स्थितियां परिस्थितियां आ जाती हैं जो निकलना पड़ता है, नहीं होता है, बहुत कुछ हो जाता है उसमें, क्योंकि वो सीट भी जो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, राज्य सत्ता में भी वो भी परमात्मा शक्ति के द्वारा है, पता है आपको। उसमें भी इस तरह का सेवा मिलना, जॉब मिलना एक कम बात नहीं होती है। वहाँ भी सबके साथ आप न्याय के द्वारा, न्याय के लिए बैठाए गए हैं, सेवा नहीं करते। हाँ, गवर्नमेंट का आदमी, उसको तनख्वाह मिलती है, आपको आपके परिवार के आपके की वो भी देखिए, वो भी देखिए, दोनों व्यवस्था बनाने के लिए वो भी गवर्नमेंट कहती है कि नहीं कहती है। ईश्वरीय गवर्नमेंट में भी ऐसे है, माता पिता के द्वारा सेवा को ऐसे लोग समझ ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ की सेवा का थोड़ा सा कठिन और हार्ड वर्क ये रहता है, जो भयभीत हो जाते हैं। लेकिन अगर हम स्नेह मार्ग में आके देखेंगे तो बड़ा नहीं है कुछ भी, ये मायावी शक्ति भय पैदा करती है, टेस्ट पेपर लेती है, पता है आपको, बहुत सरल है। क्या कठिन है बताइए, कठिन ये लोग बना रहे हैं। निगेटिव वायरस फैला हुआ है ना, बीमारी हो जा रही है, तुरंत अटैक कर जा रही है, मूर्छित हो जा रहे हैं लोग। याद को यहाँ पर जो दर्पण की बात आई थी, भट्ठी से दो बातें मुख्य मिली थी सभी को, तो सभी को जब हम देते हैं तो पूरा बाहर बहुत आ जाता है। जैसे 10 लोग बैठे हैं तो वहाँ भी सभी का शब्द प्रयोग किया जाता है कि आप सभी को, क्योंकि आप शब्द में सिर्फ एक ही आता है, आप शब्द सिर्फ एक को आप संबोधित कर सकते हैं। और सभी की जब बात आएगी तो वहाँ 2, 4, 10 को ले लो, माने उनके साथ 2, 4 और भी हैं, कम से कम इतने से ही तो बात होगी। जब केंद्र जो कार्यकर्ता होंगे, जो 4 दिशा में फिर 8 बनाया गया, उसके बीच बीच के कोने में अष्टदिग्पाल, 8 दिशाओं के पालना करने वाले, मनस सेवा देने वाले, संदेश देने वाले, यथार्थ का परिचय देने वाले, यही है, और क्या पालना है। इस तरह की सेवा करने वाले होते हैं। तो वो जो सौगात मिली थी, समय का हमको ध्यान दिलवा दीजिएगा, समय हो चुका है वैसे, हाँ यहीं पर इसको रोकेंगे। याद को निरंतर श्रेष्ठ बनाने के लिए लाइट के गोले सौगात मिली थी, लाइट और माइट उसके साथ होता, शक्ति, क्योंकि बिना शक्ति के लाइट नहीं जलता है। जब धीरे धीरे माइक तैयार होता है तो माइट गुप्त हो जाता है, माइट वैसे भी दिखाई नहीं देती है, जब छुएंगे तभी पकड़ेगा ना। तो जो माइट की शक्ति है वो हमेशा गुप्त रहती है।
लेकिन लाइट दिखाई दे रही है, उसके प्रकाश में हम लाभ ले रहे हैं। लेकिन जो बुद्धि से समझने का विषय है, तभी शक्ति बोली कि माता पिता तो गुप्त है, चलो जिस समय प्रत्यक्ष नहीं थे तो बुद्धि से समझने का विषय था, लेकिन तुम बसे तो लकी स्टार हो ना। लकी स्टार का नाम बाला है ना, ये वाणी में था।